केंद्र में मोदी जी है, योगी जी है और महाराष्ट्र में फडणवीस जी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, वो विचारधारा जो मैंने देखी है, उसके वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मैं 21 साल मैं वार्ड क्रमांक 16 में हूँ और सामाजिक कार्य करता आया हूँ। मैंने छठ पूजा जैसे, गणेशोत्सव जैसे, भागवत कथा, राम कथा, ऐसे शिव पुराण, ऐसे कथा मैं खुद ने की है। हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, एकदम साफ-सुथरे हैं, कलंकित नहीं है और जो अपोजिशन वाले जो उम्मीदवार हैं और हमारे जो जेपी सिंह जी हैं, उनके सामने जो खड़े हैं, वो उनके पास बहुत सारे गुन्हे हैं और वो गुन्हे से कंपेयर किया जाएगा तो जेपी सिंह है, उच्च शिक्षित है और उनके पास में 16-17 संस्थाएँ हैं। वो भविष्य विद्यार्थी का करते हैं। कोई उनके स्कूल में डॉक्टर बनाए, सीए बनाए, इंजीनियर बनाए, ऐसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार हमारे पैनल में हैं। हम लोग खुद चारों उम्मीदवार हैं। हम लोग ने घर-घर में जाके, डोर टू डोर जाके प्रचार किया हूँ और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो भी है हम लोग ने नोट डाउन किया है। हम लोग ने वार्ड क्रमांक 16 में जो मास्टर प्लान बना है, वो लोगों को भी समझा दिया है। लोग उसके ऊपर खुश हैं और उन्होंने हर टाइम पे हमको बोला है, जिस घर में गए, वो कमल के सिवा किधर बात की नहीं, हम कमल को ही जीत के लाएँगे। चुनाव के ओके चुनाव की घड़ियां बेहद करीब है और अब 15 तारीख आने वाली है। लोगों की दिल धड़कनें बढ़ी हैं और उम्मीदवार और मतदाता दोनों की और साथ में रिजल्ट्स पे लोगों की नजर है। आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं पॉलिटिकल, ये लोगों की नजर है। और यहाँ पे महापौर किसका बैठेगा, वसई विरार की बात कर रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका 2026 का इलेक्शन 15 को शेड्यूल्ड है पूरे महाराष्ट्र में। और इसी क्रम में जैसा कि आपने देखा, मेट्रो सिटी समाचार लगातार सबसे इंटरेक्शन कर रहा है उन उम्मीदवारों से जो कुछ ना कुछ विजन एजेंडा लेकर आपके बीच जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग हैं नीलेश चौधरी, जो एक स्टैब्लिश्ड नाम है व्यापारिक क्षेत्र में और पॉलिटिकली उनके पास अनुभव है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डिस्कशन में आई, अब हम उन्हीं से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर जनता ने उन पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में वो जनता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नीलेश, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी। जय श्री राम। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल यही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और इस बार आप उम्मीदवारी में हैं राष्ट्रीय पार्टी के, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में? केंद्र में मोदी जी है, योगी जी है और महाराष्ट्र में फडणवीस जी है। जी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, वो विचारधारा जो मैंने देखी है, उसके वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया हूँ। जी, अभी अभी मेरा जो, जैसे मैंने अभी कहा, दर्शक आप जो देख रहे हैं उनको ये समझना है कि आप एक व्यापारिक क्षेत्र से पुराना राजनीतिक अनुभव भी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आने वाले दिनों में अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो 2 सवाल है कि जनता आपको क्यों चुने, और दूसरा ये है कि अगर वो जनता आप पे विश्वास करती है तो आने वाले दिनों में आपके पास उनको देने के लिए क्या कुछ है? मैं 21 साल मैं वार्ड क्रमांक 16 में हूँ और सामाजिक कार्य करता आया हूँ। मैंने छठ पूजा जैसे, गणेशोत्सव जैसे, भागवत कथा, राम कथा, ऐसे शिव पुराण, ऐसे कथा मैं खुद ने की है। जी। तो अभी जो पैनल आपके बने हैं और इस बार जो है हमने जो देखा, बहुत ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी में 650 ये जो इच्छुक उम्मीदवार थे उन्होंने फॉर्म भरा था, ऐसे ही बहुजन विकास आघाड़ी, ऐसे ही अन्य तो आपके 3-4 पैनल जो हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पैनल इस समय जो देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बहुजन विकास आघाड़ी। तो आपका जो पैनल है उस पैनल में आप 4 उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार से क्या आपको लग रहा है, वो कॉम्पिटिशन टफ है? कॉम्पिटिशन तो टफ है ही नहीं। हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, एकदम साफ-सुथरे हैं, कलंकित नहीं है और जो अपोजिशन वाले जो उम्मीदवार हैं और हमारे जो जेपी सिंह जी हैं, उनके सामने जो खड़े हैं, वो उनके पास बहुत सारे गुन्हे हैं और वो गुन्हे से कंपेयर किया जाएगा तो जेपी सिंह है, उच्च शिक्षित है और उनके पास में 16-17 संस्थाएँ हैं। वो भविष्य विद्यार्थी का करते हैं। कोई उनके स्कूल में डॉक्टर बनाए, सीए बनाए, इंजीनियर बनाए, ऐसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार हमारे पैनल में हैं। सोशल मीडिया पे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग नगर सेवकी के इलेक्शन में भी बड़े-बड़े स्टार प्रचारकों को लाते हैं। हमने खुद, आप तहकीकात करो, हम लोग खुद चारों उम्मीदवार हैं। हम लोग ने घर-घर में जाके, डोर टू डोर जाके प्रचार किया हूँ और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो भी है हम लोग ने नोट डाउन किया है।
हम लोग ने वार्ड क्रमांक 16 में जो मास्टर प्लान बना है वो लोगों को भी समझा दिया है। लोग उसके ऊपर खुश है और उन्होंने हर टाइम पे हमको बोला है, जिस घर में गए वो कमल के सिवा किधर बात की नहीं, हम कमल को ही जीत के लाएंगे। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि 16 तारीख को क्या परिणाम आएगा? क्या आपका क्या आकलन है? देवा वो कैलकुलेशन? आए थे, बिगल उसी दिन से चालू है, जल्लोष खाली करना है, वो 16 तारीख को हम कर लेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस हैं, आपके पैनल पे 4 लोग हैं, उसमें जैसे आपने जेपी जी का उदाहरण दिया, आपने खुद का दिया है, तो पैनल में चारों लोग उतने मजबूत हैं आपको लग रहा है, या फिर बहुजन विकास अघाड़ी पैनल है, दोनों पैनलों में कंपेयर करें? हमारा पैनल ही मजबूत है। हमारी हर व्यक्ति जो 2 लेडीज़ है, वो 2 लेडीज़ है, वो हाउसवाइफ़ है और हाउसवाइफ़ को क्या तकलीफ़ है, क्या है, वो लोगों के घर में जाके उन्होंने सब तहकीकात किया है और पूछा है कि क्या है तकलीफ़। तो उन्होंने जो महिलाएँ हैं, उन्होंने बोला कि हमको रोज़गार नहीं है, हमको काम नहीं है। तो वो महिला ने एश्योरेंस दिया है कि जो सरकार की योजना आती है, वो हम आज आप आपके पास पहुँचा देंगे और उसमें आपको रोज़गार का माध्यम उपलब्ध करके देंगे। वसई विरार बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है, और आप जब स्टेशन परिसर पे चलते हैं, तो बड़ी तेजी से क्राउड जो है ना पूरा दिन निकलती है, ना एक सबवे है, ना वहाँ पे इतना ज़बरदस्त एनक्रोचमेंट है। जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें हम क्लीन क्लियर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे काम होना अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो ऐसे इसमें आप देख रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं, और जो आपने विश्वास जताया है कि भई आने वाला 15 तारीख हमारे 16 तारीख हमारा है। तो और आश्वासन आप क्या दे सकते हैं, या क्या आपके पास है कि ये एनक्रोचमेंट वगैरह से झंझट-मारी फ्री हो? मुद्दा क्रमांक 1 है सेंट्रल पार्क गार्डन। हुँ, लोगों ने आज तक सेंट्रल पार्क गार्डन का मुद्दे को लेके ही चुनाव लड़ा है हुँ। और वो 2014 से 2026 तक वही बात पे चुनाव लड़ा है। लेकिन लोगों को समझ में अभी आ गया है कि धनंजय गावड़े ने वो गार्डन के ऊपर केस डाला है। वो हाई कोर्ट में केस वो पेंडिंग है। तो क्या होगा, वो पेंडेंसी कब तक चलेगी, या फिर वो गार्डन का क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है? हाई कोर्ट का जो न्याय प्रविष्ट बात है, वो न्याय प्रविष्ट हाई कोर्ट ही लेंगी। लेकिन आप और बात कर रहे हैं कि लोगों को आने-जाने को तकलीफ है। मैंने नगर सेवक के माध्यम से जो स्टेशन से लोग आते हैं सेंट्रल पार्क तक चलने के लिए, उनको बहुत मुश्किलें होती हैं। मेरे माता-बहनों को पर्स चुराते हैं, हुँ, मोबाइल चुराते हैं। आपने भी उसके बारे में 2 बार जी, बात नहीं कर बात सकते। भी किया है। लेकिन मैंने लेटर दे के भी अभी तक कुछ हुआ नहीं, नगर सेवक ने वो काम किया नहीं। पहला प्रायोरिटी लोगों को आने-जाने का जो रास्ता है, वो मैं पाथवे उसको बोलते हैं, वो जल्द से जल्द करूँगा। ठीक है, मतलब आप जो प्लान लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल पार्क में पानी डूबता है, पार्क नहीं है, हालाँकि अभी पिछले वर्ष रोड बन गई है, नहीं तो इस रोड की भी हालत ऐसी थी कि बारिश में सबसे पहले सेंट्रल पार्क ही डूबा करता था, है ना? पहले मीडिया वहाँ पहुँचती थी कि यहाँ ज़रूर पानी लगा होगा, आखिर तक पानी वहाँ लगा होता था। तो थोड़ी तस्वीर तो ज़रूर बदली है जब प्रशासक थे आपके, लेकिन अभी भी वो बहुत सारा एरिया है जिसमें आज भी पानी उसी तरीके से डूबता है, उसके लिए कुछ प्लानिंग है? 100% आज तक मैंने इंजीनियर को बुलाया है। मैंने जो इंजीनियर पूर्व इंजीनियर लाड साहब थे, नगर सेवक थे, उनको बुलाया कि ये पानी के क्यों लॉगिंग होता है? एक तो हाई टाइड से होता है। हाँ। दूसरी बात ये पूरा सेंट्रल पार्क में पाइप गटर है और पाइप गटर आज 20 साल से वो पाइप गटर ही बना हुआ है। वो 20 साल में 80% मिट्टी भरी है, तो पानी जाएगा कैसे? हम लोग ने लेटर दे के भी उसका पूरा सफाई हुआ नहीं है। इसके वजह से लॉगिंग होता है। तो अब तो आपके आमदार भी हो, खासदार और नगर सेवक का 16 तारीख आप कह रहे हैं। तो मैं उन सबको जोड़ के देखा जाए तो केंद्र, राज्य और अभी आपके नियर बाई में यानी विधानसभा भी आपकी है, और आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो आगे का प्लान जो है, आगे का जो आने आने वाला दिन है, उन दिनों में बारिश, गर्मी और ये सब कभी पानी का मतलब गर्मी में पानी का प्रॉब्लम, बारिश में पानी का प्रॉब्लम और कॉमन डेज़ में भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम। तो इस पे कुछ कॉन्क्रीट व्यवस्थाएँ बनेगी भारतीय जनता कंक्रीट पार्टी? व्यवस्था है ना। अभी मार्च में सेंट्रल पार्क में उड्डयन पुल हो रहा है, उसका टेंडर भी निकल चुका है और वो काम भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो हर जगह मैं सुन रहा हूँ बुलडोज़र लगेगा, तोड़ देंगे। हुँ। हमारे माता-बहनों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, देवा बहू आए थे और देवा बहू ने घोषणा की है क्लस्टर योजना। क्लस्टर योजना से वजह से लोगों को हक का घर मिलेगा और वो हक का घर हर आदमी को जिसको चाली होंगी या बिल्डिंग रहेगी, C1 क्लास की रहेगी, उनको हम उनका सपना पूरा करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, एक लाइन में अगर हम कहें, तो जनता सुन रही है आपको, देख रही है,
बहुत सारी मेजॉरिटी जानती भी है, कुछ नए लोग भी हैं जो अभी-अभी रहने आए साल 2 साल 3 साल में वसई विरार में, जो हो सकता है आपके वार्ड में भी हों। ऐसे लोगों से क्या बात करना चाहेंगे आप? मास्टर प्लान देवाभाऊ ने बनाया है वसई विरार महानगर पालिका का, जो रिंग रोड बनाने वाले हैं। उड्डान पुल जो है तो उसके टेंडर भी अभी लगभग 4 उड्डान पुल बाकी है, उसका भी प्रोसेस चालू है। देवाभाऊ ने बोला है कि वाडौंड बंदर टू विरार, विरार में एक तो एयरपोर्ट बनेगा या वाडौंड बंदर में एयरपोर्ट बनेगा। उसका भी जो कोस्टल रोड है वो भी बनेगा। उसके बाद में मेट्रो आने वाले, मेट्रो भाईंदर तक आई है, तो भाईंदर में भी मेट्रो अभी आने वाली है। तो इस वजह से जो कोस्टल रोड भी भाईंदर से उत्तंग से अपने विरार तक आ जाएगा और वाया वाडौंड बंदर तक जाएगा। तो इसके माध्यम से जो देवाभाऊ ने बोले ये सगळे सपने जो हम पूरे करेंगे, हे जनता हमको जब ये जीत के देगी बहुमतों से, तभी इनका मैं सपना पूरा कर सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलेश जी। आप सुन रहे थे नीलेश चौधरी, जो वार्ड से आपके पास तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन चैनल के माध्यम से मैंने उनके विचार और उनकी प्लानिंग आप तक पहुँचाई है। डिसाइड आपको करना है। 15 तारीख को चुनावी प्रक्रिया का आखिरी चरण होगा, जिसमें जनता अपना नेता चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी के चारों पैनल में से नीलेश जी हमारे साथ जुड़े थे। इसके पहले आपने जेपी से बात करी और अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, और लगातार शक्ति प्रदर्शन आपने देखा। आज आखिरी दिन का चुनाव का सबने पूरी ताकत झोंक दी। अब देखना ही होगा कि आने वाली 15 तारीख और आने वाली 16 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। कितने परसेंट मतदान होता है और उसके बाद उसका कंक्लूजन यानी रिजल्ट्स में कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य कोई पार्टी। तो इन सब चीज़ों पर आपकी अपनी राय क्या है? नीलेश जी का पूरा इंटरव्यू आपने देखा और तमाम मुद्दे जो पूछने चाहिए थे, आपके सवाल थे, हमने जवाब लिए हैं। पर अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी अपनी कुछ समस्याएँ हैं तो वो भी हमें आप अवगत करा सकते हैं। अगला इंटरव्यू अगर होता है नीलेश जी से, तो बेशक वो सवाल आपके माध्यम से आपकी तरफ से लिए जाएँगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।